डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिठाई वाला। ये एक ऐसे व्यक्ति की मार्मिक कहानी है जो अपने बच्चों के खोने पर गली गली फेरी लगाकर सभी बच्चों में उनकी ही छवि दिखती है, छवि देखता है। बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में खिलौने, बांसुरी और मिठाई बेचकर खुशियाँ खरीदता है। तो हम आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एक व्यक्ति के बारे में जो अपने बच्चों को खोने पर क्या करते हैं, गली गली घूमते हैं। अब गली गली घूम के क्या करते हैं? वो गलियों में खिलौने बेचते हैं, बांसुरी बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, बच्चों से प्यार लेते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वो पहले क्या बेचते हैं? सबसे पहले खिलौने। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना। तो क्या कहते हैं? बच्चों को बहलाने वाला खिलौना वो गाते हैं। बहलाने वाला मतलब रोमांच करने वाला, मनोरंजन करने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहते हैं कि सुनने वाले सुनते रह जाते हैं। तो इतने मधुर आवाज़ में गाते हैं, जिसको भी उसकी आवाज़ सुनते हैं वो दंग रह जाते हैं। उसका स्नेहपूर्ण गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। अब उनका जो गाना सुनकर उनकी जो इर्द गिर्द आपास में जो घर होते हैं उनमें क्या मच जाते? हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिक्को चिक्को को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती है। चिक्को मतलब जैसे कि पर्दे जैसा होते बाहर, अपना यहाँ तो नहीं, बाहरों में क्या होता है, गर्मी के वक्त वहाँ पे पानी डाल दिया होता है, फिर अंदर क्या आते हैं, ठंडी हवा आती है, उसको हम क्या कहते हैं? चिक्को। तो उनको हटाकर जागने लगती है। बच्चों का झुंड उससे घेर लेते, तो गली में उसको क्या कौन घेर लेते? बच्चे घेर लेते। तब वो खिलौने वाले वहीं कहीं बैठकर खिलौना की पेटी खोल देता है। तो आप क्या करते? वो खिलौने वाले कहीं जगह बैठकर क्या करते? पेटी खोलकर खिलौना बाहर रख देते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। अब बच्चे क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। वो पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब कितने है, कितने के करने लगते। पूछते इक्का दाम का है और उसका। अब पूछते कि इक्का दाम किया, उसका दाम। खिलौने वाले बच्चों को देखता। अब खिलौने वाले किसको देखता? बच्चों को देखता। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियां और हथेलियों से पैसे ले लेते और बच्चों को मनपसंद खिलौने उन्हें देता। अब उनकी उन नन्ही नन्ही उंगलियों से, नन्ही नन्ही हाथ से पैसे ले लेते और खिलौना उसे दे देते। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता। अब बच्चे खुश हो जाते हैं उन्हें क्या मिलने के बाद? खिलौने मिलने के बाद। अब वहाँ से खिलौने वाले भी चल जाता। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। अब फिर खिलौने वाले क्या कहते हैं? बच्चों को बहलाने वाला, मनोरंजन करने वाला कहते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। सागर की हिलोर की बनी उसका वो मातक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक, छोर मतलब किनारा, इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाते, लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। अब राय विजय बहादुर के बच्चे भी क्या करने लगे? एक दिन खिलौने लाने लगे। वो दो बच्चे थे, उनके कितने बच्चे थे? उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। अब एक के पास हाथी था, दूसरे के पास घोड़े थे, मगर वो क्या था? खिलौने थे। बच्चों की माँ रोहनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रहा। अब उनका माँ है रोहनी। अब वो बच्चों को देखने लगी क्या कर रहे बच्चे वहाँ पे, क्योंकि खेल रहे थे। फिर उनसे पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब फिर उनकी मम्मी पूछते हैं, बच्चे ये खिलौने आपने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में। अब मुन्नू क्या कहते हैं? 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहनी को बहुत हैरानी हुई। अब इतने कम दाम में लाने के बाद उनकी मम्मी को क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं।
अब हैरान हो जाते हैं। रोहानी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गए। अब रोहानी सोचने लगा कि यार इतने कम में ये गुड़िया ये खिलौना कैसे दिया या किसने दिया। ज़रा सी बात ठहरी। अब थोड़ी होने के बाद रोहानी अपने काम में लग गई। रोहानी फिर जो काम कर रहे थे वो करने लगे। फिर कभी उससे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। अब विचार मतलब सोच। अब उन्हें आवश्यकता मतलब ज़रूरत, उस बात पर फिर से उन्हें विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से हम और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये क्लासों में किया था क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी होने की वजह से किसी को ज़्यादा हुआ था किसी को कम पड़ा था। तो हम फिर आज स्टार्टिंग से किया है। तो कल से हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करना है, जो इसमें मुश्किल मुश्किल शब्द है उन्हें लिखना है और कॉपी पे और रफ कॉपी पे लिखना है और डेट डेट डाल के लिखना है। तो हम मैं जिस दिन मुझे चेक करना होगा मैं चेक करूँगा। तो थैंक यू।